students. Now today topic is asexual reproduction from the chapter of biology. How do organisms reproduce? In asexual reproduction, there is another type of asexual reproduction, that is spore formation. How spore formation takes place? The parent plants produce hundred of reproductive units called spores. When they pose when the spores case of plant burst, then the spores spread into air. Under favorable condition, they germinate and produce new plant. For example, rhizopus, milkwood, ferns, etc. Students, अभी तक हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन में दो प्रोसेस हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, देन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो ये सारे के सारे एसेक्सुअल पार्ट हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एक पार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब स्पोर फॉर्मेशन, द वर्ड सिग्निफाइज स्पोर्स, यानी जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा ये रिप्रोडक्शन होती है। यही मैंने लिखना है कि यहाँ पे लिखा है कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनमें 100 ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स बर्स्ट होते हैं और ये बर्स्ट होते हैं फेवरेबल कंडीशन में कि जो को टेम्परेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये बर्स्ट होते हैं। और उसके बाद इनके स्पोर्स ही न्यू प्लांट को अराइज कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये नॉर्मली होता है राइजोपस में, फर्न्स में, है ना। तो ये इनकी एग्जाम्पल्स है एक तरह की। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम स्टूडेंट्स देख रहे हो कि ये जो इसकी थिन ब्रांचेस हैं इसको हम हाइफी कहते हैं और इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी उसके अकॉर्डिंग का उनको टेम्परेचर मिलता है, तब ये बर्स्ट हो जाते हैं। फिर जब ये बर्स्ट हो जाए तो डिस्पर्सिंग स्पोर्स ही न्यू प्लांट को अराइज कर सकते हैं और ये मोस्टली होता है राइजोपस में। अगर हम बात करें अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? द मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देयर इज ए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड अनदर इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टूडेंट्स, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? हम फॉर एग्जांपल ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ गया, जिसमें टिश्यू कल्चर भी आता है। इसमें हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप। उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की, उसको यूज़ करके हम नए प्लांट को अराइज कर देते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेटिव, फॉर एग्जांपल हमारे पास मिंट होता है जिसको पुदीना कहते हैं। मिंट जो होता है वो नेचुरल वेजिटेटिव के अकॉर्डिंग होता है। उनमें जो उसके जो लीव्स होते हैं उसमें ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। शुगर केन है, जैस्मिन है ना। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा था, मिंट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट्स, शुगर केन, जैस्मिन बाय स्टेम and biophyllum by leaves. In biophyllum, birds are produced in the notches along the leaf margins, and they fall on the soil. They develop into new plant. कहने का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जो मिंट होता है, जैसे जिसको हम पुदीना कहते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स की जो टिप होती है वो अगेन दूसरे प्लांट को अराइज कर देती है। तो इसी तरह से ये जो मिंट का जो प्लांट होता है
उसकी जो ग्रोथ होती है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन और जो जैस्मिन है वो थ्रू किसके थ्रू होता है, बाय स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। अब जैसे बायोफाइलम एक प्लांट्स है, उसके जो लीव्स हैं, अब उनमें से एक बड रिलीज होता है उस बड से, और उसी बड से अनदर प्लांट अराइज होता है। तो ये था स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आज तक हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, और इसके बाद हम अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।